Government School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. और सीता की नगरी सीतापुर में आज महिलाओं का सम्मान हुआ है और ये सम्मान दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने किया है। और आपको बता दें कि ये आयोजन खैराबाद में हुआ है, तो तमाम अपने अपने क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान किया गया है। और सीतापुर वैसे भी सीता की नगरी है और ख़ासकर यहीं पर देवियों की पूजा भी होती है जो नैमिषारण्य में। इसके अलावा अगर बात करें तो सीतापुर वो जनपद है जहां पहली बार महिला एमएलसी बनी है और इसके अलावा पहली महिला सांसद भी सीतापुर की ही बनी है। तो अपने आप में, और आज देखिए सौभाग्य इतना है आपकी पार्टी में, पहली नागरिक भी महिला ही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। और अगर नगर की बात करें और जहां आप आए हैं यहाँ भी महिला ही अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में महिलाओं को आपकी पार्टी भाजपा बढ़ाने का काम कर रही है। आगे चलकर हम उम्मीद करें कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं उनमें भी भागीदारी आप बढ़ाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा नहीं, उसको जीवन में करके दिखाने वाली सरकार है तो वो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हम नारी शक्ति के विषय में हमारी महान परंपरा रही है। माताओं बहनों के जीवन से ही भारत की सनातन संस्कृति को और भारत की समृद्धि को दोनों तरह से जाना जाता है। और जब भी चुनौतियों से लड़ने का साहस अगर किसी ने दिखाया तो वो नारी थी। और हमारी सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर हम महिला उत्थान से जो भी चीज़ें ज़रूरत की रही हैं वहीं से हमने काम करना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें हमने, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो ऋण हो, चाहे जो है स्वयं सहायता समूह हो, या हमने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फाइटर प्लेन हो, में सबकी चर्चा किया। इसीलिए राजनीति क्षेत्र भी उससे अधूरा क्यों रहे। किसी एक परिवार के बाप की बपौती नहीं है राजनीतिक क्षेत्र। मोदी जी ने तय किया भाई हर क्षेत्र के किसी परिवार की बेटी ही क्यों, वो सामान्य घर की भी महिला राजनीति के क्षेत्र में आगे आए और उसको हमारी सरकार ने, मोदी जी ने आगे करने का प्रारंभ किया और दिखाया। आज देश की प्रथम जो नागरिक है वो एक आदिवासी समाज से, वो समाज जिसके लिए जीवन में लोग सोचते नहीं थे, वो आज देश के राष्ट्रपति हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं देश के जो है कमान को जो है आगे ले जा करके भारत को तभी एक तरक्की प्राप्त हो पाएगी जब देश की देवियां आगे आएंगी, तभी देश महान बन पाएगा। अमरपाल मौर्य जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ड्रोन दीदी हैं वो भी सीतापुर की ही हैं, उनको लेकर मन की बात भी उन्होंने की थी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा जब 2014 के कालखंड में हमारी सरकार बनती है तो हमारी प्राथमिकता में गरीबी रहा, किसान रहा, महिलाएं रहीं, युवा रहा, नौजवान रहा। ये सारे जो घटनाक्रम आप देखेंगे तो एक एक करके चीज़ों को चिन्हित करके हम उन सारी समस्याओं के समाधान पे हमारी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है, जिनको 70 सालों से लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया गया है। उन सब समस्याओं के समाधान करेंगे। देखिए, महिलाओं के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है। और देखिए, सम्मान करना चाहते हैं, शायद आप सम्मान करना चाहते हैं तो सम्मान कर लीजिए। देखिए, ये सम्मान हो रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और इस तरीके से ज़िले के जो प्रभारी हैं नीरज सिंह, उनसे भी आपको आज के सम्मान को लेकर के कुछ खास जो उन्होंने भाषण दिए हैं उसके कुछ अंशों को बताने का काम करेंगे। आज आपने कई उदाहरण दिए महिलाओं को लेकर के। भारत की महान प्राचीन सनातन संस्कृति में तो महिलाओं की वीरता के, महिलाओं की विद्वता के, महिलाओं की प्रज्ञा के उदाहरण बने पड़े हैं। पंकज जी, अगर मैं महिलाओं की वीरता के, उनकी प्रज्ञा के, उनके ज्ञान की, उनकी विद्वता के उदाहरण देने लगूँगा तो कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन महिलाओं का उदाहरण ख़त्म नहीं होगा।
ये महिला भारत की जो महिला है, पहले हमारे यहाँ महिला यहाँ तो भारत की संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना है। हम चेतन अवस्था में पुरुष हैं, अचेतन अवस्था में हम महिला हैं। अगर पुरुष के अंदर ममता नहीं है, अगर पुरुष के अंदर ममत्व नहीं है तो वो पुरुष नहीं है। हम चेतन अवस्था में पुरुष हैं, अचेतन अवस्था में महिला है। कोई महिला चेतन अवस्था में महिला है, अचेतन अवस्था में पुरुष है। ये महान भारत की संस्कृति है। बिल्कुल, तो देखिए महिलाओं का आज जो बखान हो रहा है या उनका सम्मान हो रहा है, उसके बारे में बता रहे थे। आप तो ललिता देवी के स्थान से आते हैं जहाँ पर महिला की पूजा होती, देवी की पूजा होती है। नैमिष की तरफ से सभी महिलाओं को प्रणाम है। और वो महिला नहीं, वो जो मातृशक्ति है, जो भगवान को भी जन्म देने वाली हैं, भगवान को भी जन्म दिया। चाहे आज के देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उनको मातृशक्ति ने जन्म दिया। और ये मातृशक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। उनकी जितनी पूजा की जाए, जितना उनका सम्मान किया जाए, जितना मान किया जाए, वो कम है। मैं तो आपके माध्यम से सभी मातृशक्ति को, बहनों को प्रणाम करता हूँ कि उनके बगैर ये हमारे यहाँ सृष्टि नहीं चल सकती थी और ना आज है। इसलिए सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए महिला के बिना सब चीज़ अधूरा है। और सीतापुर के एमएलसी और सभापति, उपसभापति जो इस समय हैं और कई समितियों के अध्यक्ष भी हैं, पवन सिंह चौहान जी, आज जो सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सीतापुर वैसे भी एक सीता की नगरी के रूप में विख्यात है। ऐसे में महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी ने किया, क्या कहेंगे? मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को वो बधाई, वो साधुवाद देता हूँ। हकीकत में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सीतापुर, जहाँ पर सीता के नाम से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है, ज़िला बसा हुआ है, यहाँ सभी महिलाएं पूज्य योग हैं। पूरे विश्व की महिला पूजनीय है। लेकिन हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट विशेष है क्योंकि मैं यहाँ की जो आबोहवा के जो नैमिष की धरती है, जो दधीच का जो यहाँ पर भगवान दधीच का जो प्रांगण है, इसकी वजह से यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का सिस्टम है, मैं नारियों को विशेष प्रणाम इसलिए करता हूँ कि यहाँ के मैं देखता हूँ जो भाव है, उस भाव का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। मैं गारंटी से तो कह सकता हूँ कि यहाँ की जो बच्चे हैं, वो खास करके जो लड़कियाँ हैं, उनको मैं, हमारा स्कूल है उसकी वजह से बता रहा हूँ, आज तक टॉपर हुई है तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हुआ है। और ख़ास करके जो यूपी टॉपर है वो भी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से है, वो भी लड़कियाँ हैं। तो मैं इस बात के लिए मुझसे साधुवाद देता हूँ। और सीतापुर की धरती पर और इनको जो सम्मान हुआ है, मैं सभी ऐसी सम्मानित महिलाओं को साधुवाद बधाई देता हूँ। और आगे भी इससे बड़े बड़े सम्मान समारोह महिलाओं को होते रहेंगे। मैं इस बात के लिए मैं सभी को साधुवाद बधाई धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए आज महिलाओं का दिन है, सभी एक तरफ से बधाइयाँ जारी हैं। और आपको दिखाते हैं पीछे, देखिए ये सभी जो वो महिलाएं हैं जिन्हें आज सम्मान मिला है, मंच से सम्मान मिला है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर इस बात को लेकर गौरवान्वित हो रहे हैं कि जो महिलाएं जिन्होंने कुछ अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। आज सीता की नगरी में जो महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सागर गुप्ता जी आपको कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारी पार्टी तो नारी शक्ति पे हमेशा से काम करती आई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं देश की सारी, प्रदेश की सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूं और उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महिला एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में माँ के रूप में आता है, पत्नी के रूप में आता है, बहन के रूप में आता है, तो उनका सम्मान ज़रूरी है। और हमारी पार्टी नारी शक्ति पे काम करती है और आगे निरंतर उनका सम्मान और काम करती है। बिल्कुल, महिलाएं किस किस रूप में होती हैं इसका आपने वर्णन किया। आप जरा सीतापुर के बारे में बता देते हैं आपको। सीता की नगरी तो सीतापुर है ही, ललिता देवी का स्थान भी नैमिषारण्य में है जिसकी सभी पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि सीतापुर की पहली महिला सांसद उमा नेहरू हुई थी, तो पहली महिला एमएलसी कुदसिया बेगम बनी थी। तो महिलाएं पहले से भी आगे रही हैं, उन्हें पूजा जाता रहा है, ये प्रमाणित है। और आज उनका अभिनंदन हो रहा है, वंदन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अगर महिलाओं को लोहा मनवाने की स्थिति की बात करें तो यही वो सीतापुर है जहां पर कभी गुड़ियों को पीटे जाने की एक परंपरा थी और उस परंपरा के उलट और ऋचा सिंह ने गुड़िया झुलाने की
परंपरा डाली और ये माना कि गुड़िया को जो पीटा जाता है वो कहीं ना कहीं हिंसा है, और हिंसा के विपरीत उन्होंने गुड़िया झुलाने की परंपरा डाली। और आज कई गांव में ऋचा सिंह ने जो अलग जगाई थी, वहां गुड़िया को प्यार भरे झूले में झुलाया जाता है। तो ये बदलाव की बयार है। आज अपने अपने क्षेत्रों में महिलाएं लोहा मनवा रही हैं। ड्रोन दीदी, जिनको सबने सुना देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में, वो सीतापुर की एक साधारण महिला थी ड्रोन दीदी, और वो देश के पटल पर छाई। इसके अलावा आज आई हॉस्पिटल की अगर बात करें, आँख अस्पताल जो धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहा था, आज उसको न कि जीवित किया है बल्कि फिर से पुराने दिन लौटाने लगी हैं डॉक्टर मधु भदौरिया। महिला ही उसको संचालित करती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अपने आप में समूचे देश में आँख अस्पताल में सेवाएं देकर पहचान बना चुकी डॉक्टर रेखा गोयल ये पहचान की मोहताज नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, यूपी की टॉपर्स जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की आती हैं, वो भी सीतापुर से ही आती हैं। सीता इंटर कॉलेज नाम है, जहाँ से शुरुआत भी सीता से हुई है। तो ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में जो नाम कमा रही हैं। हमने ऋचा सिंह का वर्णन किया, गुड़िया पीटने की परंपरा को उन्होंने गुड़िया झुलाने में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा अगर देखें तो यही वो जनपद है जहां पर उन्होंने जल सत्याग्रह किया और मजबूर कर दिया सरकार को कि बांध बनाने के लिए, जो कटान और बाढ़ प्रभावित इलाका हुआ करता था काशीपुर और मल्लापुर, वहां पर उन्होंने बांध बनवाया, मजबूर कर दिया सरकार को बनवाने के लिए। इसी तरीके से अगर बात करें तो मनरेगा जब आया तो मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता का कानून था, और जब इसका पालन नहीं हुआ तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ऋचा सिंह के आंदोलन ने, और वहां पर लोगों को देना पड़ा बेरोजगारी भत्ता। उसमें कई अधिकारियों की गर्दन भी नपी। तो महिलाएं किसी भी मामले में अब पीछे नहीं है। सीतापुर की ही पहली महिला नागरिक जो कहा जा सकता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर हैं। शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पहली महिला नागरिक नेहा अवस्थी हैं। और इसके अलावा अगर बात करें खैराबाद जहाँ हम आए हैं, यहाँ पर भी पहली ही महिला नागरिक हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में आज सबसे आगे चल रही हैं। यानी यूँ कहें कि जो कहते थे कि किसी पुरुषों से पीछे नहीं है, तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब बहुत सी महिलाएं आगे चल रही, लेकिन अभी भी विडंबना इस बात की है कि महिलाएं जो प्रतिनिधि बनी हुई हैं, ये अमूमन देखने को मिलता है कि उनके यहाँ जो उनका प्रतिनिधि बन रहा है वो कोई न कोई पुरुष है, कोई पति के रूप में है तो कोई बेटे के रूप में। इस परंपरा को भी उलटना होगा या इस पर पार्टी को भी मिटाना होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं का सम्मान किया, और भी बेहतर होता कोई आज मुख्य अतिथि कोई ऐसी नामचीन महिला आती और उनके माध्यम से महिलाओं का सम्मान कराती तो और भी बेहतर होता। फिलहाल आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी धीरज शुक्ला और पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।